तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियहि न पान। कह रहीम पर काज हित, संपत सुजहि सुजान। रहीम के इन दोहे द्वारा परोपकार, दान, उपकार जैसे जीवन के महानतम गुणों का वर्णन किया गया है। इन्हीं से संबंधित, दान से संबंधित मैं आज महाभारत के कुछ बिंदुओं को आपके सामने बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे श्रोतागण, आप उसे ध्यान से सुने। आज की प्रमुख बिंदु है कि व्यास जी की उत्पत्ति कैसे हुई। पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर का जन्म कैसे हुआ। पृथा से कुंती कैसे बनी। कर्ण का जन्म कैसे हुआ। पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई। पांडु कैसे मरे। दान, कर्ण ने अपने जीवन में क्या क्या दान किए। जीवन के अंतिम समय में ऐसा कौन सा दान किया जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उसे उसकी इच्छित वरदान देने की बात कही। आप उसे ध्यान से सुनिए। पराशर जी, सप्त ऋषियों में ब्रह्मा जी के पुत्र पराशर जी हस्तिनापुर राज्य से होते हुए गंगा नदी पार कर रहे थे और वह नाव सत्यवती चला रही थी। उन्हें एकाएक ज्ञान हुआ कि यह ऐसा पुण्य मुहूर्त है कि यदि कोई संतान पैदा हो तो वह अलौकिक होगा, समाज सुधारक होगा, भगवान का अंशधारी होगा। यह बहुत ही पुण्य समय। उसने सत्यवती से कहा। सत्यवती कही, ऋषिवर आप क्या कह रहे हैं, आपको पता चल रहा है मैं एक कुंवारी कन्या हूं और मुझसे संतान पैदा हो, यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने बताया कि तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा और तुम्हारे कुंवारेपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहे खुला मैदान। तो ऋषि पराशर जी ने ही कुहरा को बनाया और अपने मन द्वारा, तप द्वारा कुहरा बना दिए। अंधेरा छा गया और अपने तपोबल से उस कन्या को गर्भवती किए और उसी से व्यास जी उत्पन्न हुए। व्यास जी के उत्पन्न होने के बावजूद भी उन्होंने अपने तप के द्वारा सत्यवती को कुंवारापन प्रदान किया और साथ ही उसे यह गुण दिया कि उसके शरीर से सुगंध निकलती रहेगी। इस प्रकार से वहां व्यास जी की उत्पत्ति हुई। आगे हम चलते हैं पांडवों के, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति के समय। सत्यवती के दो पुत्र विचित्रवीर्य, चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद गंधर्वों के युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य परम योद्धा थे नहीं। उनकी शादी की चिंता भीष्म को सताया जा रही थी। उन्होंने काशी नरेश की 3 कन्याओं को स्वयंवर से जीत कर लाए। भीष्म 2 की शादी हुई और एक के बारे में आप जानते ही हैं, वह कथा बाद में देखी जाएगी। पहले हम इसे सुने। बता भी चुका हूं आपको जो शिखंडी की उत्पत्ति हुई थी। शादी होने के बाद विचित्रवीर्य की भी अचानक मौत हो गई। मृत्यु से माता सत्यवती बड़ी उदास हुई। उन्होंने भीष्म से कहा कि दूसरी शादी आप कर लें, शादी आप कर लें जो इस राज सिंहासन का उत्तराधिकारी हो सके, मिल सके। उन्होंने कहा नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है
मैं शादी नहीं करूं। तब उन्होंने अपने पुत्र व्यास जी को बुलाया। व्यास जी भगवान के अंश माने जाते हैं। 18 पुराण, 27 उपनिषद, 4 वेद, उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा, समाज को क्या क्या नहीं दिया, उद्धार के लिए आए। उन्होंने कहा भाई बुलाइए रानियों। अंबिका जब व्यास ऋषि के तेज को देखी, उसकी आंखें बंद हो। उसके जाने के बाद उन्होंने सत्यवती से कहा, माँ मेरे साथ धोखा हुआ, इससे तो अंदर संतान हुआ। दूसरी रानी को बुलाए। वह व्यास जी के तेज को देखकर उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया। उन्होंने कहा माँ से कहा, माँ इससे भी धोखा हुआ और इससे भी संतान पीलिया रोग से पीड़ित होगा, एक बार और बुलाओ। लेकिन दोनों रानियां नहीं आई। बड़ी रानी अपनी दासी को भेजी। उस दासी जब आई, वह हंसते खेलते, व्यास जी ने उसको अपने तेज से देखा और कहा इससे संतान जो होगा, परम विद्वान, भक्त वत्सल, भगवान में हमेशा भक्ति में लीन रहने वाला, नीति निपुण, धर्म नीति का अद्वितीय जानकार होगा। इस प्रकार से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी की उत्पत्ति हुई। उधर आपको मैंने कहा पृथा से कुंती। वासुदेव के पिता सूरसेन, वसुदेव के पिता सूरसेन थे, जिनकी पुत्री पृथा थी। उनके मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज की कोई संतान नहीं, इनके पास कोई संतान नहीं। इन्होंने अपने मित्र को, पृथा को दे दिया और उन्होंने गोद लिया। गोद लेने के बाद पृथा से उन्होंने उसका नाम, उनकी नाम कुंती रख दी। कुंती सर्वगुण संपन्न, शांत, गांभीर्य गुणों से परिपूर्ण। वह तपस्या, हर समय सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। वहीं एक बार दुर्वासा जी आए कुंती भोज के यहाँ। कुंती भोज को बड़ी चिंता हुई कि इनकी देखभाल कौन करेगा, ये बड़े गुस्से वाले हैं, थोड़ी भी बात इधर से उधर हुई तो श्राप दे देंगे। अब उससे बचाने के लिए यह काम कुंती ने अपने जिम्मे लिया। कुंती ने उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा की, जिससे वे परम प्रसन्न हुए। और जाते समय उन्होंने कहा, पुत्री बोलो तुम्हें क्या चाहिए, अपने मन वांछित वर मांग लो। कुंती कही, नहीं गुरुश्वर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। वे जाते समय कुंती को एक मंत्र दे गए कि लो बच्ची, इससे जिस देवता को तुम आह्वान करोगी वह देवता आएंगे और अपने समान तुम्हें पुत्र देकर चले जाएंगे। कुछ समय बाद कुंती अपनी सहेलियों के साथ जमुना तट पर खेलने गई थी। सब सहेलियां चली गई। ये बैठकर मंत्र की जांच करने के लिए इन्होंने सूर्यदेव को आह्वान कर दिया। सूर्यदेव जब आए, उस मंत्र के प्रभाव से उनकी गर्मी से डरने लगी। सूर्यदेव ने कहा, जाओ, मेरे समान ही तुझे पुत्र पैदा हो। अब कुंवारी कन्या मां बने, समाज में बहुत बुरी बात है। कर्ण की वही उत्पत्ति हुई और इन्होंने बक्से में बंद करके कवच कुंडल धारण, सूर्य का अंश कर्ण पैदा हुए और इन्होंने बक्से में भरकर गंगा में बहा दिया, जिसे धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ ने
स्वीकार पाया, जो निसंतान था उसने पाला पोसा और काम बड़े। उधर धृतराष्ट्र अंधे थे, बड़े थे, लेकिन उनको राजा नहीं बनाया गया, पांडु को राजा बनाया गया। पांडु की शादी कुंती से हुई, माद्री से हुई, और धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हुई। पांडु अपनी पत्नियों के साथ विहार के लिए गए थे। वन में विहार करते करते भगवान की लीला को कोई नहीं टाल सकता, होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी होकर ही रहती। गए तो एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ वो भी विहार कर रहे थे। उनके मन में आया कि हम लोग हिरण और हिरनी बनकर विचरण करें। पांडु और माद्री दोनों रथ घोड़े चलाते हुए घुड़दौड़ कर रहे थे। पांडु ने देखा हिरण को, हिरनी को, मन मोहित हो गया और उन्होंने हिरनी पर बाण मार दिया। दोनों प्रेमालाप कर रहे थे। हिरण रूपी ऋषि ने श्राप दिया कि पांडु जाओ, आज के बाद जिस दिन तुम अपनी पत्नी के साथ प्रेमालाप करने जाओगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाए। पांडु वन विहार छोड़कर हस्तिनापुर गए, जाकर भीष्म पितामह से बताए, और बताने के बाद उन्होंने राजपाट त्याग दिया, धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया और ये दोनों पत्नियों के साथ वन में आ गए। वन में आकर दुखी रहते थे, और दुखी इसलिए कि भाई मेरी कोई संतान नहीं। हर पिता की ये चाहत होती है उसकी संतान हो। बिना संतान के हम प्रीत ऋण से उड़े नहीं हो सकते, तो संतान चाहिए। बड़े दुखी रहते थे। कुंती एक दिन देखी, कहीं महाराज आपकी इच्छा हो तो मैं एक बात कहूं। कहते हो हर पत्नी अपने पति को सुखी देखना चाहती है। यदि वह पतिव्रता स्त्री है, पति से प्रेम है, तो वह उसे सुखी रखना चाहेगी संभव, सतमार्ग पर चलाते हुए। कुंती बोली कि महाराज मेरे पास एक मंत्र है जिसे दुर्वासा जी ने दिया है, और मैं जिस देवता को बुलाना चाहूं वह देवता आएंगे, उनके सदृश मुझे पुत्र होगा। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए, मैं ऐसा कर देता। पांडु बड़े खुश हुए। वो जानते थे कि हमारा पत्नी के साथ मेल मिलाप हो नहीं सकता, और बिना मेल मिलाप की संतान होती कहां से। चलो इस मंत्र द्वारा हो जाए। तो कुंती ने सबसे पहले धर्मराज को बुलाया, जिससे युधिष्ठिर उत्पन्न हुए। पवन को बुलाए, उसके बाद भीम उत्पन्न हुए। फिर इंद्र को बुलाए, जिससे अर्जुन हुए। फिर उन्होंने यही मंत्र माद्री को दिया। माद्री ने अश्विनी कुमार को बुलाया, जिनसे नकुल और सहदेव हुए। इस प्रकार से पांचों पांडवों की उत्पत्ति हुई। अब हम चलते हैं कर्ण की तरफ। कर्ण को समाज ने कुछ नहीं दिया, न जन्म में उसकी गलती है, न उसके स्वभाव में गलती है, फिर उसको इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई। लेकिन वह इसका ध्यान न करते हुए अपने जीवन में एक जीवन का उद्देश्य बनाया, और मित्र के रूप में दुर्योधन को पाया। वही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई। लेकिन उसने जीवन का एक उद्देश्य बनाया कि सूर्य के उपासना के समय यदि उससे कोई कुछ भी मांगने आएगा, वह वहां से उदास निराश होकर नहीं जाएगा। अब सूर्य के इंद्र के पुत्र अर्जुन थे, और अर्जुन से महान शक्तिशाली कर्ण, और उसके बाद कवच कुंडल।
कवच कुंडल होने के से उसे कोई मार ही नहीं सकता। अब उससे लेने के लिए इंद्र कहे कि मैं जाता हूं और उससे मांगता हूं। सूर्यदेव सुने, वो आकर कर्ण को बताए कि बेटा इंद्र ब्राह्मण के रूप में तुझसे मांगने आएंगे, तुम उन्हें मत देना, यह तुम्हारी अमरता की निशानी है, जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुझे कोई मार नहीं सकता। कर्ण ने कहा पिताजी, उस समय यदि मुझसे कोई प्राण मांग ले, मैं प्राण नहीं देता, कवच और कुंडल कौन सी बड़ी बात। अगले दिन जब सूर्य उपासना कर रहा था, उस समय इंद्र ब्राह्मण रूप में आए और उन्होंने कहा बेटे मुझे कर्ण मुझे कवच और कुंडल दे दो। वह हंसता, कहा इंद्रदेव मुझे पता है महाराज कि आप स्वर्ग के देवता और मुझसे मांगने आए, यह मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और इस प्रकार से उसने अपने कवच और कुंडल दे दिए। उन्होंने उसकी जगह पर अमोघ बाण दिया और कहा कि एक बार तुम चाहोगे तो जिसको मारना चाहोगे, जिसको करोगे तो मर जाओ। घटना आगे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते महाभारत का युद्ध आता है। महाभारत के युद्ध में महाकुंती जाती है कर्ण के पास और वह जबरदस्त वार्तालाप है कर्ण और कुंती का। कहती मैं तेरी मां हूं। कौन सी मां? जिस मां ने मुझे जन्म देकर पानी में बहा दिया, उसमें मेरी गलती क्या है? आप जाने, सूर्यदेव जाने, मैं तो बच्चा और निरपराध मुझे सजा दी गई। मेरी मां होकर मैं उस ममता के लिए रोता रहा, तड़पता रहा। मेरी मां तो राधे। कुंती शर्मिंदा हुई और अंत में उसने कहा, कुंती बोली बेटे चलो और अपने दोस्त भाइयों के साथ, उनके बड़े भाई हो उनका संरक्षण करो। उसने कहा नहीं, मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। कर्ण से मैं दुर्योधन से मैं मित्रता किया हूं। दुर्योधन मेरे जीवन का आधार है। यदि मैं उसे इस समय छोड़ दूं तो विश्वासघात, और यह आरोप मैं अपने जीवन में नहीं ले सकता। आपने मुझे त्यागा, मैंने आपको नहीं त्यागा। आपको आज आवश्यकता है अपने पुत्रों की प्राण की रक्षा की, तो आप मुझसे मिलने आ रही हैं। उसने तो निस्वार्थ भाव से मुझे अंग देश का राजा बना दिया, उसकी क्या जरूरत है उसे? माँ कुंती शर्मिंदा से सिर झुकाए और फिर उसने कहा, माँ मुझसे आप मांगने आई हो तो मांगो, क्या चाहिए? कुंती हमेशा 5 पुत्रों की माँ अपने आप को समझती थी और मुंह से निकला कि बेटे मेरे 5 पुत्र जीवित रहे। कहा उसने, कर्ण ने, माँ मैं वादा करता हूं कि आपके 5 के 5 पुत्र जीवित रहेंगे। युद्ध में यदि अर्जुन मारा गया तो मुझे लेकर 5 जीवित रहेंगे, और यदि मैं मर गया तो अर्जुन को लेकर 5 जीवित रहेंगे। महाभारत के युद्ध में उसने युधिष्ठिर को छोड़ा, भीम को भी छोड़ दिया, नकुल और सहदेव चारों भाइयों की प्राण को त्याग छोड़ दिया। युद्ध में जब वो घायल हो गया था, वह परम स्थिति में आपको बताने जा रहा हूं। जब वह युद्ध में घायल हुआ, रात की स्थिति, तड़प रहा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के पास शिविर में गए और कहे, धनंजय आज इस पृथ्वी से सबसे बड़ा दानी योद्धा चला जाए। कौन? कौन? मैंने उसकी वीरता देखी, लेकिन दानवीरता मैंने नहीं देखी। कब उसने दान किया? कहे श्री कृष्ण भगवान ने कहा, उतना बड़ा दानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं। क्या दिखाइए? कह चलो। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों ब्राह्मण वेश धारण करके
कर्ण के पास कर, भिक्षाम दे। उसने कहा ब्राह्मण जी प्रणाम, लेकिन आप लोग ऐसे समय मेरे पास आए हैं कि जिस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा इसी पर कहते हो कि कर्ण के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, बहुत बड़े दानी बनते हो। उसकी दानवीरता को चुनौती दिए, क्योंकि उसकी दानवीरता अर्जुन को दिखानी थी कि अर्जुन दानी है। अंतिम समय तक उसने दान को नहीं छोड़ा। भगवान अपने भक्त की महिमा को उसके अंदर से उजागर करना चाहते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के अंदर चेतना जगाई और कहा इसीलिए कहते हो दानवीर हूं, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता, हम लोग जा रहे हैं। फिर दोबारा कहना नहीं मैं बहुत बड़ा दानी हूं। उसने कहा ब्राह्मण देवता आइए, वो पत्थर तो उठा कर दीजिए। उसे याद आया कि उसके दांत सोने के। कहा मैं पत्थर दूंगा तो तुम, वो तो हत्या नहीं होगी, मैं नहीं दूंगा। फिर खून बह रही है जिसके शरीर से, वह बहते हुए खून से भी गया, खिसकते हुए और पत्थर उठाकर दांत तोड़ दिए। तो दांत तोड़े, कहे महाराज ये सोने के दांत है। क्या ब्राह्मण को झूठा दान देता है और बड़ा दानी बनता है, मैं नहीं लेता। क्या महाराज जिस समय पानी कहाँ से लाऊं, क्या मैं नहीं जानता कहाँ से पानी लाएगा, क्या करेगा। मैं तो भिखारी मांगने आया, देना हो तो दो, नहीं तो हम तो जा रहे। और कहेंगे समाज में कि कर्ण तो झूठ बोलता हो, दान करता ही नहीं, मैं तो उसके हाथ खाली आता हूँ दरबार से। गजब की स्थिति है महाराज। और भगवान भक्त की परीक्षा अंतिम समय तक लेते हैं, और लिया उन्होंने कर्ण की। कर्ण जब यह चीज सुना तो उसका कलेजा फट गया। उसने कहा ब्राह्मण देवता आइए। मरने के अंतिम समय, जिस समय उससे बैठना भी मुश्किल था, लेकिन उसने धनुष बाण उठाया और सीने का सहारा लेकर उसने जमीन में बाण मारी। जमीन से पानी, उसने दांतों को धोकर श्री कृष्ण भगवान को दिया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कर्ण तू अमर, तेरा जैसा दानी संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे अंदर अमरता का गुण है और तुम्हारी दानवीरता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें जो भी मांगना हो मांगो। कहा महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी जो मांगना हो मांग लो। तो उसने कहा महाराज यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे गंगा तट पर ऐसा स्थान दीजिए जो शुद्ध हो, मेरी अंतिम क्रिया उसे स्थान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा योग। जब वो मरा तो भगवान श्री कृष्ण ने गंगा तट पर देखा, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उसकी सैया तैयार की जाए। केवल 1 अंगुल जमीन बची थी। उस 1 अंगुल जमीन पर ही उन्होंने अपने हाथ पर अर्जुन की कर्ण की सैया बनी और उस सैया पर जलाया गया। धन्य है वो भक्त, धन्य है वो भक्त, धन्य है वो कर्ण। वीरता तो उसकी अमर है ही है, उसकी दान वीरता भी अमर है। इसीलिए कहा जाता है कि तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पिय ही पान, करही में पर काजित, संपत्ति सजहि सुजान। जो सज्जन लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते, पर उपकार के लिए, दूसरों के लिए जीते हैं। इसलिए अब तक मैंने आपको सुनाया। यदि आपको मेरी कहानी, मेरी बातें, मेरे कथन आपको समझ में आए हों तो आप उसे अर्जित करें, उससे लाभ उठाएं, भगवत भक्ति करें, जिसके द्वारा आपके जीवन का उद्धार हो सके। और जिस वंश में एक भी पुण्य पुरुष पैदा हो जाता है, उसकी 7 पुश्तें, 7 पीढ़ियां तर जाती हैं।
इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए आप लोग अपने जीवन को सफल करें, धर्म का काम करें, पुण्य का काम करें। यह सोचें कि मैं अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगा, चाहे कर्म से चाहे वाणी से। आप हमेशा सुखी रहेंगे, भले तात्कालिक दुख हो लेकिन अंतिम सुख ही सुख माना जाता है। इसलिए आप सभी मेरी कहानी को पूर्ण रूप से देखें, सुने और यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। नमस्ते, धन्यवाद।